दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है तो आप क्या जवाब देंगे? और क्या आप जानते हैं कि एक दफा नेपोलियन पर खरगोशों ने हमला कर दिया था? और क्या आप ये भी जानते हैं कि इंसानी जिस्म मौत के बाद भी हरकत करता रहता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इस जैसे मजीद अमेजिंग फैक्ट। क्या इंसानी जिस्म मौत के बाद भी हरकत करता है? तो जवाब है बिल्कुल करता है, और 1 साल तक करता रहता है। ये हकीकी दुनिया की बात है, किसी हॉरर फिल्म का जिक्र नहीं हो रहा। फ्रांसिक इंटरनेशनल में शाये होने वाली 2019 की एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर अलाइसन विल्सन का कहना है कि मौत के बाद इंसानी जिस्म हरकत करता है। इन्होंने ये मुशाहिदा किया है कि पहले बाजू जो मुर्दे के साथ लगे होते थे थोड़ा सा फैलकर जिस्म से दूर हुए और कुछ अरसे के बाद दोबारा सिकुड़कर साथ लग गए। ये हरकत दरअसल इंसान की डिकम्पोजिशन की वजह से है और बिल्कुल नेचुरल है। बॉडी पार्ट के अलावा दीगर हिस्से भी इंसानी जॉइंट्स के सिकुड़ने की वजह से थोड़ी बहुत हरकत करते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला वाहिद ऑस्कर। अमेरिका के गीत निगार ऑस्कर हैमरस्टाइन एक बेहतरीन सॉन्ग राइटर थे, और मजे की बात यह है कि वो वाहिद ऑस्कर जीतने वाले इंसान हैं जिनका अपना नाम भी ऑस्कर था, और इन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार ओरिजिनल सॉन्ग पर ऑस्कर अवार्ड मिला। नेपोलियन पर खरगोशों का हमला। एक बार अजीम फ्रांसीसी शहंशाह और फातेह नेपोलियन पर खरगोशों ने हमला कर दिया। हुआ कुछ यूं कि नेपोलियन ने हुक्म दिया कि इसके और इसके कुछ साथियों के लिए खरगोशों का इंतजाम किया जाए। इसके चीफ ऑफ स्टाफ ने फौरी हुक्म की तामील की और 3000 खरगोश शिकार के लिए तैयार कर दिए। प्लान के मुताबिक खरगोशों को उनके पिंजरों से रिहा किया गया ताकि शहंशाह और उसके साथी शिकार कर सकें। मगर हुआ कुछ यूं कि शिकार से पहले ही खरगोशों ने नेपोलियन और उसके साथियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद नेपोलियन और उसके साथी सर पर पांव रखकर एक तरफ भाग निकले। अगर हम इसे नेपोलियन की सबसे बड़ी शिकस्त कहें तो गलत नहीं होगा। अगला फैक्ट है शेल्फ पर रखे हुए केचप के बारे में। केचप, जिसे हम आजकल पिज़्ज़े, बर्गर और चिप्स के साथ खाते हैं, एक जमाने में मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। 1830 में मकबूल दवाइयों की फहरिस्त में केचप सरे फहरिस्त थी। 1834 में अमेरिका में एक मुआलिज जॉन कुक इसे बदहजमी के इलाज की दवा के तौर पर फिरोख्त करते थे। 19वीं सदी के आखिर तक केचप इतनी मकबूल नहीं हुई थी, मगर जब कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हुआ और इसके जायके में तब्दीली लाई गई तो ये दुनिया भर में फैल गई। दुनिया में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है तो आपके जहन में यही आएगा कि इंग्लिश। अगरचे इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, मगर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बल्कि चाइनीज है, जिसे 95 मिलियन लोग बोलते हैं और 200 मिलियन लोग इसे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बोलते हैं, और सिर्फ 36 करोड़ लोग फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश बोलते हैं। इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा चर्बी वाला हिस्सा दिमाग है। जी हाँ, दिमाग इंसान में जिस्म में सबसे ज्यादा चर्बी रखने वाला हिस्सा होता है। ये 60% चर्बी पर मुश्तमिल होता है। क्या कभी आपके जहन में ये सवाल उभरा है कि आसमान पर मौजूद तारों की तादाद ज्यादा है या जमीन पर मौजूद रेत के जर्रों की? हकीकत तो ये है कि ना ही आसमान के तारों को गिना जा सकता है और ना ही जमीन पर मौजूद रेत के जर्रों को, मगर एस्ट्रोनॉट का कहना है कि आसमान पर मौजूद तारों की तादाद जमीन पर साहिलों पर मौजूद रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है। बहुत से लोग बिल्लियां पालना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत जानवर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सोकर गुजारता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल्लियां अपनी जिंदगी का 70% हिस्सा सोकर गुजारती हैं, यानी ये दिन रात में तकरीबन 13 से 16 घंटे सोती ही रहती हैं।